नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन की एक क्लास प्रोवाइड करा दी थी और आज दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपके पार्ट है उसको लेकर आए हैं और इनको जो है आज हम सॉल्व करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए तैयार हो जाओ सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे बातचीत करने में, सीधे हम चलेंगे जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं पढ़ने के लिए। तो पहले पढ़ाई पे फोकस करेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल और इंफॉर्मेशन है। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है यहाँ पर किस प्रकार से दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, के जड़ का इकलौता पुत्र है, जड़ की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, तो जड़ आर से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए बताइए सभी लोग क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताते चलिए, समय ज्यादा नहीं लेना है, क्वेश्चनों को एक एक करके आगे हमको लेकर बढ़ते चलना है। चलिए बताओ भैया। तो आइए सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न ने कहा कि आर वाई का बेटा है। तो जो आर है वो वाई का क्या है, बेटा है। बेटा है तो पुरुष होगा। वाई के की पत्नी है, तो वाई जो है वो पत्नी है और किसकी पत्नी है, के की, तो पुरुष हो जाएगा। के जड़ का इकलौता पुत्र है, जो के है वो जड़ का इकलौता पुत्र है। जड़ की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, तो जड़ का आर से क्या संबंध है। तो इसका मतलब जड़ क्या है, पुरुष है। उसने कहा ना कि जड़ की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, तो इसका मतलब जड़ पुरुष है। तो जड़ आर से किस प्रकार संबंधित है, तो जड़ आर के क्या हो जाएंगे, दादा, क्योंकि ये कौन है, तो जड़ आर के पिता कौन है, के, और के पिता जड़, तो पिता के पिता दादा। तो जड़ आर में क्या, जड़ आर में क्या संबंध है, तो जड़ जो है आर के क्या हो जाएंगे, दादा। तो यहाँ पर जो आंसर के रूप में आ जाएगा दादा। जड़ आर से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। जड़ आर में संबंध तो दादा और पोते का है, लेकिन दादा और पोता तो ऑप्शन नहीं दिया। ये होना चाहिए था जड़ आर से क्या, जड़ का आर से, इस प्रकार से होता तब यहां पर आंसर दादा के रूप में आता। ठीक है ये आपको ध्यान देना है। अगर बच्चों ने पोता भी बताया है तो पूछने के अकॉर्डिंग पोता भी आंसर सही होगा। अगर यहां सेंटेंस को चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, दादा के रूप में आएगा। तो पहले का ए आंसर मैं लेकर चल रहा हूं और पोता वालों को मैं गलत इंकार नहीं कर रहा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। करा कि ए की मां बी की बहन है और बी की पुत्री सी है, तो ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा। ए की मां बी की बहन है। प्रश्न ने कहा कि ए की जो मां है, ध्यान से देखिएगा, ए की जो मां है वो बी की क्या है, बहन है। ये हुआ ए की मां बी की बहन है और बी की पुत्री सी है और बी की पुत्री कौन है, सी है। ए का बी के साथ क्या संबंध होगा तो ए का बी के साथ क्या संबंध होगा, ये इसकी मां है, आपको ध्यान देना है। ये इसका क्या है, मां है, तो ये मां का भाई होगा। तो ए का बी के साथ भांजा या भतीजी में से कोई एक जाएगा, तो यहाँ पर भांजी हो जाएगा, यहाँ भांजी या भतीजी में से कोई एक होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा बी वाला। और अगर आपने भांजी या भतीजी में से कोई एक आंसर दिया होगा तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। उसने कहा कि ए की माँ बी की बहन है और यहाँ पर प्रश्न ने कहा कि बी की पुत्री कौन है, सी है। तो ए का बी के साथ क्या संबंध है, तो ए बी क्या है, तो भांजी है, तो भतीजा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आएगा दूसरे का बी नंबर। और अगर दूसरे का बी नंबर आपने आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता हैं, तो आदित्य बंटी से कैसे संबंधित होगा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो चलिए बनाइएगा, इसका आंसर क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग।
छोटा सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। तो चलो बनाते हैं कि मान लो दीपक है और दीपक का एक भाई है जिसका नाम है आदित्य। ये हो गया। प्रश्न ने कहा कि दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, दीपक कुलदीप का बेटा है। तो दीपक जो है वो किसका बेटा है? कुलदीप का। ये आपको ध्यान देना है। तो दीपक कुलदीप का बेटा है तो आदित्य भी कुलदीप का बेटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भाई हैं। बंटी कुलदीप के पिता हैं। तो जो बंटी है ये बंटी कुलदीप के पिता हैं। तो आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है? तो आदित्य बंटी का क्या हो जाएगा? पोता। और पोता कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरे में। क्यों? क्योंकि जो बंटी है, ये जो आपका बंटी है, तो यहाँ पर बंटी जो है कुलदीप के पिता हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है? तो आदित्य बंटी का पोता हो जाएगा क्योंकि बंटी उसके दादा हैं। तो तीसरे का आंसर आएगा सी। और अगर आपने तीसरे का सी आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है। तो जी का चाचा या मामा कौन है? ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एफ ए का भाई है। तो चलो बना लेते हैं कि जो एफ है वो भाई है और किसका भाई है? ए का। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ने कहा है कि एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है। तो जो सी है वो ए की क्या है? पुत्री है। के एफ की बहन है। तो के एफ की बहन है। जी सी का भाई है। तो प्रश्न ने कहा है कि जो जी है वो सी का क्या है? भाई है। तो जी के चाचा या मामा कौन है? तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर ये पिता हैं तो जी के चाचा एफ होंगे। अगर ये माता है, आपको ध्यान देना है, तो अगर ये माता है तो जी के मामा एफ होंगे। तो यहाँ पर चाचा या मामा, तो जी जो है एफ जो है जी के तो चाचा है, तो मामा दो में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर दोनों रूपों में आप आंसर के रूप में एफ आएगा। क्यों? क्योंकि ए का जेंडर नहीं क्लियर है। अगर ए पिता होते तो चाचा होता, और अगर ए माता है तो इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा? मामा। इसलिए उसने पूछा भी है कि चाचा या मामा कौन है? तो चाचा होंगे या तो फिर मामा होंगे। कोई एक व्यक्ति चाचा है या मामा में से कोई एक ही हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आएगा एफ। और दो में से कौन क्या होगा वो तो एक जेंडर क्लियर होता तब पता चलता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और अगर आपने 4 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलेंगे 5 में। 5 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि यदि ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी या नानी कौन है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि ए बी की मां है, तो ए जो है मां है, ए जो है मां है, और किसकी मां है? बी की मां है। सी ए का पुत्र है, तो सी जो है ए का पुत्र है, ये हो जाएगा। डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। तो जो ई है वो बी की पुत्री है, और डी जो है डी ई का भाई है, तो डी ई का क्या होगा? भाई होगा। ये आपको ध्यान देना है। बी का जेंडर नहीं क्लियर है। उसने कहा कि ए जो है बी की मां है और सी ए का पुत्र है। तो जो सी है ए का पुत्र है तो बी का भाई होगा। डी ई का भाई है तो डी ई का भाई है, और ई जो है बी की पुत्री है, तो ई की दादी या नानी कौन है? तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, अगर बी यहां पर अगर पिता है तो दादी ए हो जाएंगी, अगर ई माता है तो नानी ए हो जाएंगी। तो यहां पर दोनों आंसर के रूप में ए आएगा। तो 5वें का जो आंसर होगा ए, या तो ए जो है ई की दादी है या तो नानी है, दो में से कोई एक ही होगा। क्यों? क्योंकि बी का जेंडर नहीं क्लियर। अगर बी पिता होते तो पिता की मां दादी होती है, और अगर बी महिला है तो मतलब माता की मां क्या होती है? नानी होती है। तो यहां पर दादी या नानी में से कोई एक आंसर आएगा। उसने कहा कि दादी या नानी कौन है? या तो दादी होंगी या तो नानी होंगी, और उनमें से कौन है? वो है ए। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा ए। और जिन बच्चों ने 5वें का ए आंसर दिया है, निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि यहां पर अपनी हिंदी वीडियो पेट की आर और लेखपाल की फ्री डिलीवरी के साथ में अगर आप लोग जो है इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं यहां पर। और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितने बच्चे सही कर पाते हैं। पी की मां क्यू की पुत्री है, पी की मां क्यू की पुत्री है, पी की मौसी आर है और क्यू की बहन एस है। तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब होगा। तो 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। उसने कहा पी की मां क्यू की पुत्री है। तो मान लीजिए पी की जो मां है, उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन जो पी की जो मां है वो क्यू की क्या है, पुत्री है। क्यू का जेंडर नहीं क्लियर, क्योंकि पी की मां के माता पिता या तो नाना होंगे या तो फिर नानी होंगी क्यू पी के, ठीक है। पी की मौसी आर है, तो पी की जो मौसी है वो आर है, तो इसका मतलब है इसकी बहन हो जाएंगी पी की मां की। पी की मौसी आर है और क्यू की बहन एस है, और क्यू की जो बहन है वो कौन है, एस है। तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है ये आपको ध्यान देना है। तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लीजिए अगर क्यू यहां पर इसके पिता है, अगर आर के पिता है, क्योंकि ये इसकी माता पिता में से कोई एक होगा। अगर क्यू पिता है तो ये बुआ हो जाएगी, तो एस आर की बुआ, और बुआ यहां पर कहीं दिया नहीं है। और यहां पर अगर ये क्या है, अगर ये माता है तो माता की बहन मौसी हो जाएगी। मौसी यहां पर कहीं दिया नहीं, तो इसका मतलब होगा इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का जो आंसर आएगा ए, और जिन बच्चों ने छठवें का आंसर ए दिया है उन बच्चों का प्रश्न सही होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन करते वक्त आपको काफी सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि डायग्राम बनाने के बाद कौन किसका क्या आंसर होगा। और अगर ये नहीं सोच पाएंगे तो प्रश्न आपका फिर सही नहीं होगा। 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको पढ़ना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ने कहा कि एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दाई है ना, आर ए की दाई है। तो एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो दाई शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर दाई शब्द दादी बना लीजिए। दाई तो गांव घर में बोला जाता है, तो यहाँ पर दादी बना लीजिए, दादी सबसे बढ़िया होगा। आर ए की दादी है, तो एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो अब बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए बना लेते हैं। प्रश्न ने कहा कि एस वी का इकलौता पुत्र है, तो जो एस है वो वी का इकलौता पुत्र है। वी आर से विवाहित है, तो जो वी है वो आर से विवाहित है। आप ये ध्यान देना है कि एस बी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर वी आर से क्या है, विवाहित है, तो इसका मतलब वी महिला है और आर क्या है, पुरुष है। तो वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, तो जो एम है वो आर की पुत्री है, तो इसका मतलब है एस की बहन हो जाएगी, क्योंकि बी और आर पति पत्नी है। आर ए की दादी है, तो आर जो है आर ए की दादी है, तो अगर आर ए की दादी है तो एस की क्या हो एस का पुत्र हो जाएगा ए। तो एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एस निश्चित रूप से ए के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पिता आएगा, क्योंकि उसको दादी अगर बनाना है तो दादी पुत्र का ही पुत्र संतान होता है। तो यहाँ पर एस निश्चित रूप से पिता से संबंधित हो जाएगा। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एस ए के क्या है, पिता, और पिता का है ऑप्शन नंबर सी में। और जिन बच्चों ने 7वें का सी आंसर किया होगा उन बच्चों का यह प्रश्न निश्चित रूप से सही हो जाएगा, 7वें का सी वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न ने कहा है कि ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है।
जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। पिता से, दादी माँ से, अंकल से, ससुर से या फिर कजिन से। 5 ऑप्शन है। अगर 5 ऑप्शन है तो इसका मतलब है ये बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बैंक में क्वेश्चन आपके 5 ऑप्शन के आते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न ने कहा है कि ए बी की पत्नी है, तो जो ए है वो पत्नी है, और किसकी पत्नी है, बी की, तो ये फिर क्या हो जाएगा, पुरुष। डी ए का भाई है, तो जो डी है वो ए का क्या है, भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी कौन है, ई। ठीक है, और पी और क्यू किसके बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं। तो पी और क्यू ई के बच्चे हैं, तो पी और क्यू ई के बच्चे हैं, तो ई और डी के बच्चे हो जाएंगे। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्यू की क्या है, आपको ध्यान देना है। तो क्यू के पिता कौन है, डी। ठीक है, और डी की बहन कौन है, ए। प्रश्न ने कहा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो डी के पिता कौन है, क्यू के पिता डी, और पिता की बहन बुआ, तो ये हो जाएगा फूफा। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, फूफा। फूफा दिया नहीं तो अंकल के रूप में जाएगा। ठीक है, अगर फूफा नहीं दिया तो यहां पर अंकल के रूप में जाएगा। क्यों, आपको पता है फूफा जो है अंकल के रूप में जाएगा, तो इस प्रकार 8वें का सी वाला अंकल के रूप में जाएगा। ठीक है, वैसे वास्तविक रूप में बी क्यू का फूफा है, फूफा। ठीक है, लेकिन अगर फूफा आंसर में नहीं दिया तो हम इसको अंकल के रूप में लेकर जाएंगे। किसके रूप में लेकर जाएंगे, अंकल के रूप में लेकर जाएंगे। तो यहां पर 8वें का जो आंसर होगा सी वाला, और अगर आपने 8वें का सी वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो बताइए कि एम का क्यू से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको बताना है कि एम का क्यू से क्या संबंध है। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर पाते हैं। बताइएगा, प्रश्न ने कहा कि एम पी का पुत्र है, तो जो एम है वो पी का क्या है, पुत्र है। पुत्र है तो पुरुष होगा। क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। ध्यान से देखिएगा, क्यू पौत्री है ओ की। ठीक है, प्रश्न ने कहा है कि क्यू पौत्री है ओ की, तो पहले इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। प्रश्न ने कहा है क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो बताइए कि एम का क्यू से क्या संबंध है। यहां पर क्यू नहीं होगा, यहां पर ओ होगा। एम का ओ से क्या संबंध है। ठीक है, यहां पर ओ रख लीजिए, एम का ओ से क्या संबंध है। अब बनाइए इसका आंसर। तो कह रहा है कि एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, जो पी का पति है। तो पी का पति कौन है, ओ। पी का पति कौन है, ओ। ठीक है, ये बना लीजिए, पी का पति कौन है, ओ, तो पुरुष हो जाएगा। क्यू पौत्री है ओ की, अगर क्यू पौत्री है तो एम की संतान हो जाएगी, तो पौत्री तभी जाएगी। पौत्र, पौत्री है, पोता या पोती, है ना। तो क्योंकि ओ और पी का पुत्र है एम, और पुत्र की संतान ही पौत्री कहलाती है। तो बताइए एम का ओ से क्या संबंध है। तो एम जो है ओ का पुत्र होगा, और पुत्र का है ऑप्शन नंबर ए में। तो 9 का जो आंसर होगा ए वाला। ठीक है, एम का ओ से क्या संबंध है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होता। और वहां पर जैसे अगर क्यू था तो एम का क्यू से संबंध पूछता, तो एम क्यू के क्या होते, पिता। तो इस प्रकार से यहां पर आंसर पिता के रूप में आता। तो वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर क्यू होता तो एम का क्यू से क्या संबंध है, तो एम क्यू के पिता होते। और अगर एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम ओ का पुत्र होगा। तो आपका आंसर दोनों रूप में सही होगा, 9 का ए वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा किसका आंसर क्या आएगा। यह भी एक शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। उसने कहा है प्रश्न कि एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है। टी का आर से क्या संबंध है आपको बताना है। बताइए, डायग्राम को बनाइए और आंसर निकालिए।
एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, तो अगर आर वाई का पिता है तो दोनों का पिता होगा क्योंकि दोनों भाई भाई है। एस टी का भाई, तो एस टी का भाई और एक्स का मामा है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एस टी का भाई और एक्स का मामा, तो एक्स का मामा, तो इसका मतलब हुआ टी इसकी पत्नी हो जाएगी और टी का भाई कौन है, एस, एस टी का भाई है और एक्स का मामा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि मां का भाई ही मामा होता है, मां का भाई ही मामा होता है। तो यहां पर दो चीजें थी, एस टी का भाई और एक्स का मामा। तो बताओ एक्स का मामा मां का भाई, अगर टी का विवाह आर के साथ करा देंगे तो एक्स और वाई की मां हो जाएगी और मां का भाई ही मामा होता है, तो एस टी का भाई भी हो गया और एक्स का मामा भी हो गया। अगर टी का विवाह हमने आर के साथ करा दिया तो टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का आर से क्या संबंध है, तो टी आर की हो जाएगी पत्नी और पत्नी का ऑप्शन नंबर बी में। तो 10वें का जो आंसर आएगा बी वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का बी वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको आई होगी, जो समस्या थी मैंने उसको सॉल्व करने का यहां पर प्रयास किया है। तो यहां देख सकते हैं कि आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी का और सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स बैच आपका स्टडी 91 ने प्रोवाइड कर दिया है और जो बच्चे इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ए और बी भाई हैं, तो यहां भाई शब्द होना चाहिए। ए और बी क्या है, भाई हैं, ये लिख लीजिए यहां पर, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध है, अब आपको बनाना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको करने में कोई समस्या नहीं आई होगी। ए और बी भाई हैं, तो ए और बी दोनों के दोनों क्या है, भाई हैं, तो भाई हैं तो दोनों को पुरुष लगा दो। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो जो एफ है वो पत्नी है किसकी, बी की, ठीक है। फिर यहां पर उसने कहा था कि ई पुत्री है एफ की, तो ई जो है वो पुत्री है एफ की। तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ई होगी ए के भाई की पुत्री, तो भतीजी हो जाएगी और भतीजी का है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ए ई का चाचा है, अगर वो चाचा है तो भतीजी होगी। तो यहां पर 11 का जो आंसर होगा सी। तो ई का ए के साथ क्या संबंध है, तो यहां पर भतीजी का संबंध होगा, 11 का आंसर सी आएगा। और जिन बच्चों ने 11 का आंसर सी बताया है उन सभी का प्रश्न भी सही हो जाएगा। 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, एफ ए की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है, तो बी एम की क्या लगती है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, तो एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, मतलब दोनों पति पत्नी है, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है अभी कोई आइडिया नहीं है। दंपति शब्द लिखा हुआ है साफ साफ। ए और बी बहनें हैं, एफ ए की बहन है, तो जो एफ है वो ए की क्या है, बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, क्योंकि एम और एफ दंपति थे, अगर ये महिला हो गई तो पुरुष हो गई। ए और बी बहनें हैं, उसने कहा एफ ए की बहन है और ए और बी बहनें थी, तो इसका मतलब ये भी दोनों पे, तो 3 बहनें हो गई, एफ और ए और बी 3 बहनें, ठीक है। तो बी एम की क्या लगती है, तो बी एम की क्या है, इसकी पत्नी है, पत्नी की बहन है, तो शाली, और शाली कहां जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा बी वाला। अगर आपने 12 का आंसर शाली दिया है तो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 12 का बी वाला। और अगर आपने 12 का बी आंसर किया है दोस्तों तो ये प्रश्न सही होगा। 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, और देखना यह है कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, तो दिव्या और सतीश क्या है, विवाहित जोड़ा है, दोनों मतलब पति पत्नी है। तो दिव्या का विवाह सतीश के साथ हुआ है, दिव्या का विवाह सतीश के साथ हुआ है। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है।
सैम और अर्णव भाई हैं, सैम सतीश का भाई है। जो सैम है सतीश का भाई है, सैम और अर्णव भी भाई हैं, तो सैम और अर्णव भी क्या थे, भाई थे। इसका मतलब है 3 भाई हो गए, सतीश, सैम और अर्णव, ठीक है। फिर आगे प्रश्न ने कहा है कि अर्णव की पुत्री, तो मान लो अर्णव की कोई पुत्री है, मान लो अर्णव की कोई पुत्री है। उसने कहा है कि अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार संबंधित है। दिव्या के पति सतीश है, तो आपको बताना है कि सतीश से अर्णव की पुत्री का क्या संबंध है। तो अर्णव की जो पुत्री है वो सतीश से किस प्रकार संबंधित है, तो भतीजी हो जाएगी। और भतीजी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। भतीजी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, भांजी नहीं आएगा, तो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि भाई की लड़की भतीजी होती है और बहन की लड़की भांजी, तो अर्णव सतीश का भाई है, इसलिए वो भतीजी आएगा, ठीक है। तो 13 का जो आंसर होगा बी वाला, तो भतीजी और भांजी दिया था, इसलिए इस ऑप्शन में जाएंगे। एग्जाम में ऐसे हुबहू प्रश्न आया था, ट्यूबवेल ऑपरेटर का क्वेश्चन है, 13 का आंसर बी वाला जाएगा, 13 का आंसर बी वाला जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ डालिए और बनाइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए और बी भाई है, तो ए और बी भाई हैं, तो दोनों को बना लीजिए कि ए और बी क्या है, भाई है। सी ए का पिता है, तो सी पिता है ए का, तो फिर बी का भी होगा। डी सी का पिता है, तो डी किसका पिता है, सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, तो जो ई है वो बी का क्या है, पुत्र है। तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, तो डी का ई से क्या संबंध है, तो इसके पिता, पिता के पिता दादा, और दादा के पिता परदादा, तो यहां पर आंसर आएगा। तो डी का ई से क्या संबंध है, तो डी ई के परदादा है, क्योंकि पिता के पिता दादा, दादा के पिता परदादा, तो 14 का जो आंसर होगा सी। और जिन बच्चों ने परदादा आंसर बताया होगा, चौथी जनरेशन का रिलेशन है, 4th जनरेशन का। आप लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हो, परदादा बच्चे नहीं देख पाते, क्योंकि इतनी उम्र जीवन प्रत्याशा लोगों की नहीं बची है। पहले 100-100 साल तक लोग जीते थे, तो यहां पर देखने को मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाता। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है कि ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहने। तो बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 में सी का ए से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 15, ए डी का भाई है। प्रश्न ने कहा कि ए भाई है, ए भाई है किसका, डी का। डी बी का पिता है, तो डी पिता है किसका, बी का, ये बना लिया। बी और सी बहने हैं, तो बी और सी बहने हैं, तो डी की 2 पुत्रियां हो गई, बी और सी। बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, तो सी ए की भतीजी, और भतीजी कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो 15 का जो आंसर आएगा बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है कि आप कम समय में ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हो, बहुत ज्यादा समय भी आपको नहीं लेना, ये सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से करिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। कह रहा है कि ए बी की पुत्री है। प्रश्न बोल रहा है कि जो ए है वो बी की पुत्री है, तो ए पुत्री है और किसकी पुत्री है, बी की। बी सी की मां है, तो बी मां है किसकी, सी की। और डी सी का भाई है, तो जो डी है वो सी का क्या है, भाई है। तो बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए का होगा भाई, और भाई कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 16 का जो आंसर आएगा वो सी वाला जाएगा, 16 का सी वाला, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ है 1299 रुपए में महाबचत ऑफर के साथ में। और अगर आप लोग वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने 16 क्वेश्चनों की श्रृंखला को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू आप सभी को। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, दोपहर वाली क्लास में, और वहां पर मिक्स प्रैक्टिस सेट हम लोग करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।